Hello everyone, welcome back to the channel Angrezi Talks and I am Garima। पिछले वीडियो में हमने करेक्ट यूज कुछ एडजेक्टिव्स के देखे थे, सम, एनी, मच, मेनी। इसी तरीके से कुछ और ऐसे क्वांटिफायर्स हैं, ऐसे कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जिसके मीनिंग में हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ऐसे बहुत एग्जाम होते हैं, टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, एंट्रेंस टेस्ट, ना सिर्फ गवर्नमेंट में, प्राइवेट स्कूल्स में भी, जहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां पे हम एग्जैक्टली इसको कैसे डिफाइन करना है उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम करेक्ट यूज देखेंगे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, यानी तीनों एक ही वर्ड है लेकिन एक खाली लिटिल है, एक के साथ अ लिटिल लग जाता है, एक के साथ द लिटिल लग जाता है। वहीं पे हम दूसरा देखेंगे फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, यानी ये दोनों ही वर्ड्स को तीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो बेस फॉर्म यानी जैसा वो वर्ड है वैसा ही, एक उसके आगे अ लगा के और एक उसके आगे द लगा के, जबकि एडजेक्टिव सेम ही है लेकिन सिर्फ अ और द आ जाने से उसका मतलब जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। आइए देखते हैं किस तरीके से लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू अपने आप में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं हम उस फॉर्म की जिसमें अ और द दोनों ही नहीं लगा है, लिटिल और फ्यू की। जहां बात लिटिल की होती है, लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर, यानी सपोज करिए कि ये एक चीज है, आप साइंस में पढ़ते हैं पार्टिकल्स। अब यहां पे हम पार्टिकल्स की बात करते हैं कि इसमें पार्टिकल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। भाई दो होना मतलब ना के बराबर होना, तो ये, और अगर इससे कंपेयर करूं तो आप सही में बोलेंगे कि इसके अंदर तो पार्टिकल्स ना के बराबर ही हैं। तो ये किसका काम कर रहा है? फ्यू और लिटिल का। लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर या अल्प के लिए होता है। दिखाता क्या है? क्वांटिटी यानी मात्रा। मात्रा का बोध कराता है और यूज कहां होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के सामने। अब ये चीज बहुत आसानी से समझने वाली है। जो चीज मात्रा बता रही है वो चीज अनकाउंटेबल नाउन के आगे ही आएगी। अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको क्या बताया था? जो अगणनीय हो, जिसे गिना ना जा सके। तो जब गिना ही नहीं जा सकता तो वो नंबर तो नहीं बताएगा, वो आपको मात्रा बताएगा। जहां मात्रा की बात हो रही है वहां किसके सामने वो यूज होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा के सामने। He has little money। अब मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया? लिटिल। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी उसके पास जो धनराशि है वो ना के बराबर है। लिटिल मतलब बहुत ही कम। वही बात अगर फ्यू की करें तो मीनिंग इसका एकदम लिटिल जैसा ही है, नहीं के बराबर और अल्प। यहां पे क्या था? नहीं के बराबर या अल्प, दोनों का मतलब एकदम सेम है, तो दोनों को एक ही जगह यूज क्यों नहीं किया? ये यूज होता है क्या बताने के लिए? नंबर। यानी ये मात्रा नहीं बताएगा, ये आपको क्वांटिटी नहीं बताएगा, ये आपको नंबर बताएगा, संख्या बताएगा। अब संख्या बताने वाले शब्द जो हैं वो किसके आगे लगते हैं? अब संख्या यानी नंबर 1 2 3 5 6 10। अब संख्या ही बतानी है तो यानी ऐसे संज्ञा के सामने लगेगा जो गिनी जा सके, क्योंकि अगर गिनी ना जाएगी तो उसकी संख्या किस तरीके से बताई जाएगी? तो ये यूज होता है आपका प्लूरल काउंटेबल यानी गिना जा सके, गणनीय संज्ञा के सामने। ही रेड फ्यू बुक्स। अब उसने क्या करी? फ्यू बुक्स रेड यानी पढ़ी। अब फ्यू में यहां क्या मतलब है कि फ्यू बुक्स मतलब उसने बहुत बुक्स नहीं, उसने ना के बराबर कुछ ही बुक्स जो है वो पढ़ी है। तो इस तरीके से लिटिल और फ्यू का यूज तो एकदम सेम है, लेकिन एक यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के सामने और एक यूज होता है काउंटेबल नाउन के सामने। एक आपको मात्रा का बोध कराता है और दूसरा आपको संख्या का बोध कराता है।
लिटिल और फ्यू के बाद आता है अ लिटिल और अ फ्यू। अगर आप इसके मीनिंग की बात करें यानी उसके अर्थ की बात करें तो दोनों का ही अर्थ सेम होता है, थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ, यानी कम से कम इतना तो उसके पास है। जहां पे हमने लिटिल और फ्यू की बात की थी वहां पे मैंने आपको मीनिंग यानी अर्थ बताया था ना के बराबर, यानी ऑलमोस्ट खत्म ही है, न के बराबर समान है। लेकिन अब यहाँ पे एक होप है कि थोड़ा उसके पास है, थोड़ी किताबें उसने पढ़ी है, थोड़ा पैसा उसके पास है, न के बराबर नहीं है, थोड़ा क्वांटिटी, थोड़ा नंबर उसके पास है। जहां बात अ लिटिल की आती है तो अ लिटिल अभी भी किसके सामने यूज होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के सामने। बताता क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, यानी क्या बताएगा? क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा, नंबर नहीं बताएगा। और इस तरीके से एग्जाम्पल, ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास कुछ पैसे हैं, उसके पास कुछ धनराशि है। अब उसके पास होप है कि कुछ पैसा तो उसके पास है, यानी यहां पे इसका इंपैक्ट क्या आता है? पॉजिटिव। जब हमने लिटिल और फ्यू की बात करी थी तो वो न के बराबर यानी ऑलमोस्ट खत्म के बराबर बताता है, यानी उसका इंपैक्ट हो जाता है नेगेटिव। जहां बात पॉजिटिव इंपैक्ट की आती है वहां पे हम लिटिल और फ्यू का यूज नहीं करते, वहां पे हम अ फ्यू और अ लिटिल का यूज करते हैं। तो अ लिटिल ने क्या बताया? मात्रा। मात्रा बताई है तो यानी किसके सामने आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के सामने। She has a little knowledge, उसके पास थोड़ी या उसके पास कुछ नॉलेज है। Not to express negative idea, यानी अगर आपको a little और a few का यूज करना है तो नेगेटिव आइडिया के लिए हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि इसका जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव होता है। अब अ फ्यू जो है वो मतलब सेम ही रखता है, लेकिन क्वांटिटी बताने की जगह वो हमें क्या बताएगा? नंबर। नंबर यानी संख्या। और ये इस्तेमाल यानी ये यूज किससे पहले होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे कि नॉवेल्स गिनी जा सकती है, एस लग गया तो प्लूरल है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। इससे पहले मैंने अ फ्यू का यूज किया। I read a few novels. A few novels ने मुझे ये बताया कि थोड़ी नॉवेल्स तो उसने पढ़ी हैं। अगर मैं ये बोलती I read, अ हटा के I read few novels, तो few novels ये बताता है कि उसने ना के बराबर, ऑलमोस्ट ना के बराबर नॉवेल्स को पढ़ा है। लेकिन अ few आते ही उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया कि उसने कुछ नॉवेल्स पढ़ी है। यानी अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो अभी भी इस बॉक्स में क्या हुआ? ये तो था मेरा अ फ्यू और अ लिटिल, ये हो गया है मेरा फ्यू और लिटिल। थोड़ा है यानी पॉजिटिविटी है, यहां पे क्या है? ऑलमोस्ट ही नहीं है, तो यहां नेगेटिव है तो इसका इंपैक्ट हमेशा नेगेटिव आता है और इसका इंपैक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। अ लिटिल, लिटिल, अ फ्यू, फ्यू का डिफरेंस सकारात्मक और नकारात्मक के हिसाब से भी देखा जाता है। लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू के बाद आता है द लिटिल, द फ्यू, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। जब इन वर्ड्स के आगे द लग जाता है तो उसका मतलब पूरा तरीके से बदल जाता है। यानी अगर बेसिक मीनिंग की बात करें तो अभी भी क्वांटिटी और संख्या यानी क्वांटिटी और नंबर कम ही है। फ्यू और लिटिल का मतलब ज्यादा नहीं हो गया, वो अभी भी मतलब कुछ और थोड़ा ही है। लेकिन द लग जाने से द लिटिल का प्रयोग जो थोड़ी मात्रा के लिए हो रहा था, कुछ मात्रा के लिए हो रहा था, अब वो हो गया है कि मात्रा तो अभी भी कम है, लेकिन जितनी भी है वो सबकी सब, पूरी की पूरी के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। ये रूल जो हमने शुरू में सीखा ये सेम ही रहेगा कि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के सामने होगा।
अब ये पॉजिटिव के लिए भी यूज होता है और नेगेटिव इंपैक्ट के लिए भी यूज होता है। भाई थोड़ा ही पैसा था, सबका सब खर्च दिया, तो ये तो नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। लेकिन थोड़ी ही किताबें थी, सारी पढ़ डाली, ये पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ। तो यानी इन दोनों वर्ड्स का यूज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए होता है। She spent the little money she had, यानी the little money means पैसा तो थोड़ा ही था, लेकिन जितना भी पैसा था सबका सब उसने खर्च दिया, यानी स्पेंड कर दिया। He wasted the little time he had for preparation. प्रिपरेशन के लिए उसके पास जितना भी समय था तो थोड़ा ही समय, लेकिन उस थोड़े में भी जितना समय था सबका सब उसने बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। द फ्यू का प्रयोग भी सेम कुछ है, यहां पे मात्रा था, यहां पे संख्या है, बस इतना ही अंतर है। वो क्वांटिटी बता रहा था, ये नंबर बता रहा है, लेकिन यहां पे भी संख्या कम होने के बावजूद पूरा का पूरा ही लिया जाता है और यूज कहां होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। I read the few books I had, जो भी थोड़ी किताबें मेरे पास थी सबकी सब मैंने पढ़ी। I ate the few chocolates I had, जितनी भी चॉकलेट मेरे पास थी। देखिए मैं अभी भी आपको ये कहूंगी कि इसका मतलब थोड़ा या कम ही रहता है, बस अब इतना हो गया कि कम तो है लेकिन सब का सब। मानिए मेरे पास सिर्फ 3 चॉकलेट हैं, लेकिन 3 बताने की जगह मैं बोल रही हूं I ate the few chocolates I had। जो थोड़ी कुछ चॉकलेट मेरे पास थी वो सब की सब मैंने खत्म कर दी, वो सब की सब मैंने खा ली। इसी तरीके से द लिटिल और द फ्यू कहता है कि क्वांटिटी या नंबर कम ही है, लेकिन यूज कितना हुआ है? पूरा का पूरा। वेस्ट कितना हुआ है? पूरा का पूरा। इस तरीके से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया हो। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। वीडियो समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।